हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक रीस्टडी। आज म्यूचुअल फंड का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास एनएवी तक कंप्लीट कर लिया हमने। जितने भी सम्स मैंने करवाए एनएवी के, उतने सम्स आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, टॉपिक हो जाएगा। आज हम जर्नल एंट्रीज करने वाले। जर्नल एंट्रीज फॉर म्यूचुअल फंड कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, खाली आपको उसका जब ओपनिंग वैल्यू था, फिर उसका जो क्लोजिंग वैल्यू हुआ, अगर उसमें कुछ चेंजेस आ रहा है तो क्या करना है उसका, और फिर उसको जब बेचेंगे तो क्या प्रॉफिट, कितना लॉस, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, बस उसी का जर्नल एंट्रीज करना है। इन शॉर्ट, आप जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हो उसका जर्नल एंट्री सॉल्व करना है। 3 सम ले रहा हूँ, छोटे छोटे सम्स है, लेकिन जो कंसेप्ट है हर जर्नल एंट्री में सिमिलर है। ओके, देखते पहला क्वेश्चन क्या दिया है। द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम इंक्लूड 10,000 shares of A Limited and 8,000 shares of B Limited acquired on 30th of October 2016। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, जब भी ऐसा वर्ड आया तो समझ जाओ इसका मतलब ये कि मैंने मेरा कैपिटल बेचा, उससे पैसा जमा किया और उस पैसे को पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का मतलब इन्वेस्टमेंट है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब मैंने पैसा कहीं पे लगाया है। कहां पे लगाया है? तो एक स्कीम है, शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड में इन्वेस्ट किया है और शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड में इन्वेस्ट किया है। बात समझ में आया? अब पैसा इन्वेस्ट किया तो पैसा आएगा कि जाएगा? इन्वेस्ट किया है तो पैसा, इन्वेस्ट किया तो पैसा आएगा, जाएगा ना? पैसा जाएगा। भाई साहब कहां चले? शेयर्स ऑफ ए के पास, शेयर्स ऑफ बी के पास। पहला एंट्री समझ में आ गया। क्या आएगा? पैसा जवन छे, क्या? शेयर्स ए मा, शेयर्स बी। समझी गયું? કેટલો? સર એ ના પ્રાઇસ છે 20 રૂપીસ, બી ના પ્રાઇસ છે 30 રૂપીસ। सो गुजराती बोलियो ना? अरे सही। चलो, तो सबसे पहले हाँ, बस 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 शेट्टी ध्यान दे दो। क्या था? क्या है तेरा नाम? बोलू ऑन कैमरा बोलू? हाँ फिर ठीक है। उधर से वो एक्साइटेड बोलो, जरा मैं भी सुनू। तो ध्यान दे शेट्टी, तेरा ध्यान उधर ही मेरे को मालूम है, इसके लिए मैंने रख दिया ना नाम। पहला इन्वेस्टमेंट किया, पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है टू कैश और बैंक। सिर्फ बैंक लिखा, कैश और बैंक लिखा तो भी चले। कहां चला? इन्वेस्टमेंट इन ए शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन बी शेयर। ए में कितना शेयर्स है और उसका प्राइस कितना है? तो 10,000 इंटू 20 कितना आएगा? 2 लाख रुपए। बी में कितना शेयर्स है? शेयर्स का वैल्यू कितना? 8,000 इंटू 30, 240। टोटल पैसा कितना गया? बीइंग शेयर्स परचेज फ्रॉम ए एंड बी लिमिटेड, या तो बीइंग शेयर्स इन्वेस्टेड, वन एंड द सेम। नरेशंस आर कंपलसरी, जर्नल एंट्रीज है तो समझ में बेटा। चल जा रहा है क्या? बैग भी पहन गया तो मतलब हो गया, रख आया अभी अभी आया। यहां तक तो बेसिक था। अब जो ट्विस्ट है टर्न से जरा ध्यान दे, ज्यादा कंट्रोल। द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर 2016-17, साल खत्म होने पे इस शेयर्स का मार्केट वैल्यू दिया 19 रुपए 32 रुपए। मैंने कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया था, ए की और बी में। ए में जब पैसा इन्वेस्ट किया तो उसका प्राइस क्या चल रहा था? आज साल खत्म हुआ तो भाई साहब का प्राइस 19 हो गया, मतलब मुझे लॉस हो गया। असेट का वैल्यू कम होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लॉस, डेप्रिसिएशन। जब भी असेट का वैल्यू कम होता है तो उसे क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। और वैल्यू बढ़ता है तो, ये 2 वर्ड तो सुना है ना, जाना पहचाना है ना, ये वर्ड इधर अपने को यूज करना है। अगर असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन, और वैल्यू बढ़ रहा है तो एप्रिसिएशन। ओके, चलिए, तो यहां पे यही हुआ कि 19 रुपया हो गया ए का वैल्यू, और बी का वैल्यू 32 रुपया हो गया, बढ़ गया। एक जगह फायदा हो रहा है और एक जगह नुकसान। ठीक है, हाँ जी, और कुछ है क्या? नहीं। शो इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फंड इन अकॉर्डिंग टू सर इन अकाउंटिंग ईयर 2016-17। मतलब इन्वेस्टमेंट, फिर ईयर एंड का वैल्यू, मतलब 2 ही चीज दिखाना है। क्या? कि भाई असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो फायदा हो रहा है कि नुकसान?
असेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो फायदा है या नुकसान। तो पहला आपने इन्वेस्टमेंट किया, अब फायदा और नुकसान की एंट्री। फायदा नुकसान में एक शेयर में हुआ है नुकसान और एक शेयर में हुआ है फायदा। जो भी नुकसान है हमने सुना है, जो भी नुकसान है वो हमेशा डेबिट होता है और जो भी फायदा वो हमेशा क्रेडिट होता है, बराबर है। तो ए के शेयर में फायदा हुआ कि नुकसान? जो भी नुकसान है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। क्यों ऐसा दादा? बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस होता है, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे जो भी नुकसान है वो डेबिट में जाएगा। कितना नुकसान हो रहा है? 10,000 शेयर्स पे 1 रुपए का नुकसान है, मतलब 10,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट है, प्रॉफिट एंड लॉस लिख नहीं सकते, इसलिए उसका दूसरा नाम है रेवेन्यू अकाउंट। समझ में आया? अब ये लॉस किसके वजह से हुआ है? असेट का वैल्यू कम होने की वजह से, और असेट का वैल्यू कम होता तो उसे क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। अरे बराबर। तो यहाँ पे लिखूंगा टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? 10,000 10,000। दादा कंट्रोल क्लियर है यहां तक? being the market value of A limited depreciated, क्लियर है? अरे हाँ, हाँ जी। और एक एंट्री आएगा फायदे का। बी लिमिटेड में अपने को फायदा हो गया, फायदा हुआ तो एप्रिसिएशन है। जो भी फायदा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट, बराबर है क्या नहीं? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में के बाद प्रॉफिट एंड लॉस तो बनाएंगे नहीं, तो यहाँ पे क्रेडिट में लिखूं रेवेन्यू नहीं, टू अनरियलाइज रेवेन्यू अकाउंट। टू अनरियलाइज और भी चीज लिखते थे, टू अनरियलाइज एप्रिशिएटेड रेवेन्यू अकाउंट लिखा तो भी चलेगा। टू अनरियलाइज एप्रिशिएटेड रेवेन्यू अकाउंट लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि फायदा हो रहा है तो रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट ही होगा, बट सिर्फ रेवेन्यू ने अनरियलाइज रेवेन्यू। किसके वजह से हुआ ये फायदा? शेयर्स की वजह से, हाँ या नहीं? तो इधर एप्रिसिएशन वैल्यू नहीं, एप्रिशिएटेड तो इधर हो ही गया, हमने क्रेडिट दिखाई दिया। तो डेबिट में किसके शेयर्स की वजह से हुआ है? बी, तो इन्वेस्टमेंट। तो सर इधर बी क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे उसका वैल्यू कम करके दिखाया, यहाँ पे सिर्फ एप्रिशिएटेड वैल्यू दिखाया। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट इन ए नहीं लिख सकते हो, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट दिखाना है। और एप्रिसिएशन के अंदर हमने एक अलग अकाउंट मेंटेन किया है, अनरियलाइज रेवेन्यू अकाउंट। तो वो किसके वजह से हुआ? इन्वेस्टमेंट की वजह से, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। तो याद रखना, प्रॉफिट हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो जिस चीज की वजह से हुआ उसका अकाउंट आएगा, और लॉस हुआ है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये कंसेप्ट दिमाग में। तो यहाँ पे कितने का फायदा हुआ है? 8,000 शेयर्स पे 12 रुपया। अच्छा पहले 30 था, हमें 20 है, तो 2 रुपए का ही फायदा हुआ है। तो 8,000 इंटू 2 करोगे तो 16,000, यहाँ पे 16,000 और 16,000। खत्म हो गया सम समझा? अगर ये क्वेश्चन और भी आगे कंटिन्यू हो सकता है, वो ये बोल सकता है भाई 2016 तक तो खत्म हुआ था, नए अकाउंटिंग ईयर में हमने यही इन्वेस्टमेंट बेच दिया, तो बेच दिया तो इसको और कंटिन्यू आगे करना पड़ सकता है। देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल सपोज द शेयर्स ऑफ both the company were disposed, मतलब सेल्स कर on 31st of May 2016, realizing at 18.5 per A limited shares and 33.5 per B limited shares. Show important accounting entries in the funds of accounting years. अब वही शेयर्स को अगर अपन बेचते तो क्या एंट्री सॉल्व होगा? तो वही शेयर्स को, मैं अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहा हूँ कि भाई नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता, जरा ध्यान देना। अगर नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता तो सबसे पहला काम ये करता, जिस शेयर्स पे मुझे प्रॉफिट हुआ है, जिस शेयर्स पे मुझे प्रॉफिट जो मैंने कमाया नहीं है, अनरियलाइज है, पहले मैं वो कमा लेता और उसका वैल्यू चेंज करता। फॉरेन ट्रांजैक्शन, फॉरेन करेंसी एक टॉपिक आपने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। जैसे ईयर एंड होता है रेट बदल जाता है, सुना है ना? तो वैसे ही जब आप कोई असेट को बेच रहे हो अगले साल में, नए साल में, तो उसका प्रॉफिट पहले कमा लो, तो उससे उसका वैल्यू बदल जाता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो शेयर्स पे मुझे प्रॉफिट हो रहा था पहले वो प्रॉफिट को कमा लेते, एंड देन जैसा बेच रहे वैसा। लॉस को नहीं कमा सकते लेकिन प्रॉफिट तो कमा सकते हो। तो आप पहला काम ये करोगे, जिस शेयर्स पे मुझे प्रॉफिट हो रहा था वो प्रॉफिट कमा लेंगे। अनरियलाइज रेवेन्यू अकाउंट था क्रेडिट, कमाने के लिए क्या कर दोगे? डेबिट। वापस सुनो, पिछला समझो अभी मैंने किया। अनरियलाइज रेवेन्यू अकाउंट कमाया था क्रेडिट, मेरा नहीं था, मिलने वाला था। एनीथिंग रिसेल इज माय एसेट, यहाँ पे तो इनकम दिखा दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसी शेयर्स को जब बेचूंगा तो सबसे पहला एंट्री वही पास करूंगा, अनरियलाइज एप्रिशिएटेड रेवेन्यू अकाउंट डेबिट। कितना? 16,000। और ये किसके वजह से? इन्वेस्टमेंट।
तो पहला काम मैंने ये किया, जो पिछला प्रॉफिट था 16,000 का वो मैंने कमा लिया, बीइंग अनरियलाइज्ड एप्रिशिएटेड बैलेंस रिजर्व, मतलब ये मैंने कमा दिया। अब क्या करूंगा, नॉर्मल इस साल में आऊंगा, जो भी शेयर्स बेचना है बेचूंगा, उसमें फायदा हुआ नुकसान हुआ वो सॉल्व करूंगा। पहला बात समझ में आया? हाँ, अगर इधर भी लॉस होता, इस पे भी लॉस होता, तो ये एंट्री आता ही नहीं, सीधा सेल्स की एंट्री आ जाती। क्लियर? अब सेल्स करते, मैंने ये बी को ही सॉल्व किया है, तो पहले बी को ही बेचता हूँ। बी के शेयर्स कितने में बिकने वाले? था कितने का? 30 रुपीज का। 30 रुपए का शेयर्स 33.5 में बेचा तो पैसा और इन्वेस्टमेंट, तो पैसा आएगा और इन्वेस्टमेंट जाएगा, बराबर है। इन्वेस्टमेंट कितने का था? 30, हाँ, यहाँ पे 30, 33 पॉइंट ऊपर आएगा। 8,000 इंटू 30 करोगे, और इधर कितना करोगे? 8,000 इंटू 33.5, तो करो कितना आ रहा है? 8,000 इंटू 33.5 करो, कितना आ रहा है? 2,68,000। जबकि इन्वेस्टमेंट कितने का है? देखो 30 से मल्टीप्लाई, 2,40,000 रहेगा, इधर 2,40,000 आएगा, बराबर ना? वो कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो यहाँ पे 8,000 इंटू 30 करोगे, कितना आएगा? अरे समझ में आ गया? अपने को फायदा हो रहा है कि नुकसान? 2,40,000 का सामान है, 2,60,000 में बेच रहे, तो मुझे फायदा ही हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है? 28,000 यहाँ पे आ जाएगा। फर्क समझ में आ गया? अरे हाँ, यहाँ पे आएगा 2,40,000 और यहाँ पे आएगा 28, करेक्शन करने का। बात समझा? हाँ या नहीं? पक्का? वापस एक बार करेक्शन बता रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट 2,68,000 टू इन्वेस्टमेंट कितने का गया? तो इन्वेस्टमेंट गया 2,40,000 का। अब यहाँ पे 256 क्यों दिखाया वो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ। इधर 2,56,000 इसलिए दिखाया गया कि हमने उसके बाद 16,000 कमा लिया था, तो उसका वैल्यू उन्होंने कितना किया है? 8,000 इंटू 32 करो, कितना आ रहा है? 256 आएगा, बराबर है। तो जब आपने 16,000 इनकम कमा लिया तो उसका रेट पर यूनिट बदल दिया है, फॉरेन करेंसी बताया ना, रेट बदल है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 8,000 इंटू 32 किया हुआ है, 8,000 इंटू 32 करोगे 256 आएगा। 256 का सामान 268 में बेचा तो भी आपने कितना कमाया? 12,000। तो आप 32 के हिसाब से कैलकुलेशन करना, 40 का 30 का मत करना, क्योंकि हमने ये एंट्री ऑलरेडी पास किया हुआ है। अगर ये एंट्री हम पास नहीं करते तो हम 240 का ही एंट्री सॉल्व करते हैं। यहाँ वापस 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 स्टार्ट से, कुछ दिमाग में मत आने दो, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होएगा। पहला मैंने क्या किया, 16,000 इनकम दिखा दिया। जब मैंने 16,000 इनकम दिखाया, इसका मतलब ये कि जो मेरा परचेज प्राइस है वो चेंज होके कितने पे हो गया? 32 पे। मैंने 20 शेयर्स परचेज किया था, 8,000 शेयर्स परचेज किया था, एक का वैल्यू था 30, मतलब मैंने 2,40,000 में खरीदा, बराबर है। फिर मैंने उसका ईयर एंड का वैल्यू चेक किया, तो ईयर एंड का वैल्यू हो गया था 32, तो मैंने उस पर 2 इंटू 8,000 यानी कि 16,000 कमाने की एंट्री दिखा दी थी, हाँ या नहीं? अब नए साल में जब मैं आया तो मैंने ये एप्रिसिएशन दिखा दिया। जब मैंने एप्रिसिएशन दिखा दिया, इसका मतलब मेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 240 है या 256 है? एप्रिशिएट कर दिया ना मैंने उसको। अगर मैं एप्रिशिएट नहीं करता तो मेरा वैल्यू कितना होता? 240 ही होता ना। तो आज मेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 240 नहीं होके कितना हो गया? 256। 256 का सामान 268 में बेचा तो मुझे एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ? 12। 16 का नहीं, 16 तो पिछले साल मैंने एप्रिशिएट कर दिया। अंडरस्टूड? यस और नो? वापस वापस 100%। किसका? यस, ये एंट्री आप दिखाओगे, एप्रिसिएशन हुआ तो मैंने वही बोला है, जब भी एप्रिसिएशन होगा आपको दिखाना पड़ेगा। अगर एप्रिसिएशन नहीं, लॉस रहता तो मैं नहीं दिखाता, तो लॉस रहता तो मैं उसका वैल्यू अलग तरीके से सॉल्व करता, और मैं बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करता। क्लियर यहां तक? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ए शेयर को बेच रहे, कितने में बेच रहे हो? 18.5 में। वंस बेचोगे तो वापस पैसा आएगा और इन्वेस्टमेंट जाएगा। इन्वेस्टमेंट जाएगा 10,000 इंटू 2। अब इस पे लॉस था, मैंने लॉस क्रिएट किया क्या? इधर दिखाया है क्या? नहीं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा मैंने? 18.5 में, तो 10,000 इंटू 18.5, 1,85,000। इन्वेस्टमेंट कितने का था? 20। लॉस कितना हो रहा है? 15,000।
अरे समझाइए। हाँ, अगर मैंने वो 10,000 का लॉस दिखाया होता, मैं इधर 10 नहीं दिखाता, इधर सिर्फ 5,000। समझ में? और उसकी एंट्री में ऐसे सॉल्व करता। देखो पहले प्रोविजन कितना करके रखा था, 10,000। अभी कितना हुआ अपने को लॉस, 5,000। तो एक्चुअल लॉस कितना दिखा रहा हूं मैं, 15। 15 में से पिछला 10 और इस साल का कितना, तो ये इसका अकाउंट है। अगर बाउंसर गया है तो बोलो, तो वापस से बता दो, क्योंकि इसके बाद पूरा कॉम्बिनेशन लेने वाला हूं। पूरा कॉम्बिनेशन मतलब पहला खरीदूंगा, फिर उसका वैल्यू चेंज होगा, फिर ये अनरियलाइज प्रॉफिट को क्रिएट करूंगा, फिर इन्वेस्टमेंट बेचूंगा, फिर जिस पे लॉस है उसको बेचूंगा और ये एंट्री पास करूंगा। इसके बाद वाले सम में पूरा कंप्लीट लेने वाला। ये वापस है। पिछले सम के अंदर हमने क्या किया था, पिछले इसके पहले के सम में सिर्फ सेल्स किया था। पहला एंट्री, सॉरी पहला इन्वेस्टमेंट किया था। एंट्री नंबर 1 इन्वेस्टमेंट, एंट्री नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएशन, बराबर है। बस तो एंट्री। अब जिस पे प्रॉफिट हुआ उसका एप्रिसिएशन वैल्यू दिखाना। तो ये एप्रिशिएटेड वैल्यू दिखा के हमने इन्वेस्टमेंट का वैल्यू चेंज कर दिया, बराबर है। फिर इन्वेस्टमेंट बेचा न्यू वैल्यू पे, प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये टैली हो गया। फिर जो लॉस था उस इन्वेस्टमेंट को बेचा बुक वैल्यू पे, बेचा, एंड देन पहले कितना लॉस दिखाया, अब कितना लॉस हुआ, दोनों को रेक्टिफाई किया। तो टोटल लॉस मुझे कितने का हुआ, उसमें से पहले का कितना था, तो अब कितना हुआ, दैट्स इट। क्लियर है? चलो ऐसा ही सम और एक ले लेता हूं पूरा कंप्लीट, तो आपको और लिंक मिल जाएगा पूरा सम। A mutual fund portfolio, the investment portfolio of mutual fund scheme include 5,000 shares of X Limited, 4,000 shares of Y Limited. एक कंपनी के 2 शेयर है इन्वेस्टमेंट, और वैल्यूज कितना बोला, एक्वायर्ड ऑन 31 दिसंबर। द कॉस्ट ऑफ X was 40 while Y का शेयर था 60. Market value of the shares was 38 and 64 respectively. On 30th June, the shares of both the company were disposed of for realizing at 37 and 67. Show important accounting entries in the books of firm. क्लियर? सेम क्वेश्चन है। सबसे पहला एक्स लिमिटेड के शेयर्स परचेज करेंगे, वाई लिमिटेड के शेयर्स परचेज करेंगे। एक्स के कितने शेयर्स खरीदे, 5। कितने में खरीदे भाई, तो इसका वैल्यू था 40। वाई के 4,000 शेयर्स खरीदे, कितने में खरीदा, तो इन्वेस्टमेंट आएगा और पैसा जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट आएगा और पैसा जाएगा, बराबर है। एक्स का कितना पैसा जा रहा है, 5,000 इंटू 40 भाई 2 लाख, और 4,000 इंटू 60 2,40,000, 4,40,000। अरे हाँ, सेम पहला एंट्री वही था। अब उसके बाद ईयर एंड पे उनका कॉस्ट दिया हुआ है, इसका हो गया 38, इसका हो गया 64। 40 था इसका प्राइस, 38 हो गया, तो 2 रुपए का नुकसान। 60 था, 64 है, 4 रुपए का प्रॉफिट। तो जो नुकसान है वो डेप्रिसिएशन है, और जो फायदा है वो एप्रिसिएशन है। लॉस है तो रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना, तो 2 इंटू 5 10,000, बराबर, एंड 4,000 इंटू 4 16,000। ये एप्रिसिएशन है, किसके वजह से, वाई के वजह से। तो इन्वेस्टमेंट इन वाई टू अनरियलाइज एप्रिशिएटेड अकाउंट 16,000 16,000। साल खत्म हो गया, मार्च तक, फिर नया साल चालू होगा। नए साल में हमने ये शेयर्स बेचा है जून 2016 में, बराबर है। जब शेयर्स बेचा है तो पहला अनरियलाइज प्रॉफिट क्रिएट कर लो। अनरियलाइज था, क्रेडिट हो जाएगा डेबिट टू, किसके वजह से, इन्वेस्टमेंट। इसका पूरा उल्टा कर दिया, 16,000 16,000। अब बेच दो इसको, तो बेचेंगे तो इसका जो वैल्यू था, परचेज वैल्यू, वाई को कितने में खरीदा था, 240, बट अब कितना हो जाएगा, 16 ऐड होएगा, 256। समझ में आ गया? तो बेचा मतलब पैसा आएगा और इन्वेस्टमेंट जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितने का गया, 256, 256, इधर करेक्शन होगा 256। बेचा कितने में आपने, इसको देखो जरा, नहीं वो पिछला सम का कॉपी पेस्ट है, मैं इसके लिए बता रहा हूँ। 256 और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, 37, तो हाँ 67 है ना, तो 4,000 इंटू 67 करो, कितना रहा है, पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो तो 268 आ रहा है, बराबर। इधर आ जाएगा 256, तो 12,000 आ जाएगा इधर। अरे हाँ, अमाउंट समझा ना,
इधर 240 नहीं आएगा, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वाले पर जाएंगे, वापस से बेचेंगे टू इन्वेस्टमेंट, बराबर। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितने वाला जाएगा, तो 5000 इंटू 40 वाला 2 लाख का इन्वेस्टमेंट जाएगा। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा है, 38 में, सॉरी 37 में, तो 5000 इंटू 37 करो, 1,85,000, 15,000। अमाउंट सेम है शायद, जिसकी वजह से कॉपी पेस्ट में मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे 256 और 12 आ जाए। हाँ क्लियर। अब इसका लॉस क्रिएट कैसे करेंगे, तो एक्चुअल में लॉस कितना हुआ है, 15,000। इधर था डेबिट, राइट ऑफ करने के लिए इसको कर दोगे क्रेडिट 15,000, जिसमें से प्रोविजन और डेप्रिसिएशन पहले का कितना था, 10, और इस साल का कितना आया, सिमिलर सम था, अमाउंट सिमिलर था, बट खाली नाम और कैलकुलेशन थोड़ा सा लोग अलग कर शेयर्स का। हाँ नहीं किया था ना, पिछले साल का अपन को 10,000 लॉस होने वाला था, और जब उसे बेचा तो एक्चुअल में लॉस 15,000 ही हुआ, तो जिसमें से 10 तो पहले का था, तो इस साल से 5,000 ही हुआ ना। क्लियर हो गया सम। तो ये था म्यूचुअल फंड का जर्नल एंट्री, इसके अलावा टेक्स्ट बुक में और कुछ भी नहीं है, आप पूरा टेक्स्ट बुक रेफर करना, इतना ही आपका जर्नल एंट्री है। पिछले सेम में नहीं था जर्नल एंट्री, इस सेम में जर्नल एंट्री, तो टॉपिक इतना ही है और कुछ भी नहीं। आप सम प्रैक्टिस करो, कुछ डाउट डिफिकल्टी से तो पूछो। क्लियर, तो आज इतना ही करते हो। फिर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।